जय श्री राम। प्रभु श्री राम जी के अवतार की अगली कथा का आज वर्णन आपसे मैं करूँगा। कथा इस प्रकार है कि पूर्व में एक केकई नाम का देश था, जिसके एक राजा होते थे सत्यकेतु। उनके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था भानु प्रताप और छोटे पुत्र का नाम था अरिमर्दन। दोनों भाइयों में आपस में बड़ा प्रेम था। राज्य बड़ा ठीक चल रहा था और वो निरंतर अपने राज्य के विस्तार में लगे रहते थे। एक बार की बात है कि राजा बड़ा भाई जो था वो घोड़े पर बैठ कर के शिकार के लिए जंगल में निकला, तो वहाँ पर कालकेतु नाम का राक्षस सुअर बन के उनके सामने आ गया। और जब इन्होंने अपना तीर संभाला तो वह अंतर ध्यान हो गया, फिर वह प्रकट हो जाता था। ऐसे करते करते उनको बहुत दूर जंगल में ले गया और वहाँ पर साय हो गई और राजा वो गायब हो गया। तो आखिर में इनको जब ये कोई रास्ता नहीं मिला, तब इनको एक गुफा दिखाई दी। उसमें कपट मुनि रहते थे। वहाँ पहुँच गए, उसको मुनि पहुँच के मान कर इन्होंने प्रणाम किया। वो इनको देखते ही पहचान गया। उस मुनि ने पूछा, आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं? तो इन्होंने कहा कि देखो, मैं उस राज्य के राजा का मंत्री हूँ और मैं ऐसे ऐसे रहा भटक गया। उसने कोई बात नहीं, आप मेरे पास आ गए हैं, आप ऐसा कीजिए, यहाँ पास में तालाब है, वहाँ जा कर के अपना स्नान कर लीजिए, अपनी थकान दूर कर लीजिए और आपका घोड़ा भी वहाँ पर स्नान कर लेगा। तो ऐसा ही उन्होंने किया। और करने के बाद जब उसके पास आए तो उसने कहा, कोई बात नहीं है, मैं आपसे आगे की चर्चा करूँगा। उन्होंने पूछा, आप कौन है? तो उन्होंने कहा, मैं तो एक तनु हूँ, आदि काल से ही, सृष्टि का शुरू से ही मैं यहाँ रह रहा हूँ। ना कोई मुझसे मिलने आया, ना मैं किसी के पास गया। मेरा नाम एक तनु है और मैं एक भिखारी समझिए मुझे। तो उन्होंने कहा, ठीक है। तो आगे की बात जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि अपने राज्य का विस्तार मैं इस प्रकार करूँ और राज्य में अमर हो जाऊँ कि आप तो ज्ञानी हैं और आप जो है वरदानी हैं, या आप माया जानते हैं, तो कुछ आप ऐसी मदद कर दें। तब इस पर वो जब उसने कॉन्फिडेंस में ले लिया, तब उसने कहा कि मैं आपको पहचानता हूँ, आप राजा भानु प्रताप हैं, आपके भाई अरिमर्दन हैं, आपका राज्य है। लेकिन आपने ये ठीक किया कि आप मुझसे एकदम से प्रत्यक्ष नहीं कहा, क्योंकि राजा नहीं कहते हैं। ये आपने ठीक किया, लेकिन मैं आपकी मदद भी कर सकता हूँ। लेकिन उसमें है क्या, शर्त क्या है कि मुझे आपके यहाँ जाना पड़ेगा और आपकी सहायता करनी पड़ेगी। तो इस पर राजा ने कहा कि गुरुजी, अब आप ऐसा मेरी सहायता कर ही दीजिए, क्योंकि मुझे आप मिल गए हैं, तो इससे बड़ा मेरे जीवन में क्या सुख हो सकता है। उसने कहा, इसमें शर्त ये होगी कि मैं आपके यहाँ एक कपट वेश में जाऊँगा, उसके पहले मैं आपको ऐसे ही सुबह पहुँचा दूँगा अपने माया से, और आपके पुरोहित को मैं यहाँ ले आऊँगा। उसके वेश में आपके यहाँ जाऊँगा और आपसे मैं जब ये चर्चा करूँगा यहाँ की, आप समझ जाइए कि मैं आया हूँ। मैं आपके यहाँ भोजन खुद तैयार करूँगा, उस भोजन को आप स्वयं परसेंगे। इसके लिए आप 1,00,000 ब्राह्मणों को 1 साल तक आप भोजन कराएंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। क्योंकि अगर ब्राह्मण किसी को आशीर्वाद दे देते हैं तो वो आदमी अमर हो जाता है। इसका उल्टा अगर वो श्राप दे देते हैं तो उसका राज का सत्यानाश हो जाता है। ये बड़ा प्रसन्न हुए। इन्होंने कहा, ठीक है, आप आइए। बस फिर क्या था, इन्होंने कालकेतु से कहा, वो अपना दोनों मित्र थे ही, उन्होंने इनको रात को ही वहीं पहुँचा दिया अपनी माया से, और इनके पुरोहित को उठा ले गए। ले जाने के बाद उनको एक पहाड़ी पर रख दिया और 3 दिन बाद ये वहाँ पर आए। आने के बाद राजा तक चर्चा हुई। राजा समझ गया ये गुरुजी हैं, और बुलाने के बाद भोजन तैयार हुआ। ब्राह्मण बुलाए गए थे संकल्प करके। तो जब भोजन परोसने लगे तो उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे ब्राह्मणों, तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है, इसका भोजन मत कीजिएगा, इसमें मांस परोसा जा रहा है। बस फिर क्या था, ब्राह्मण खड़े हुए और उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि तुम्हारा कुल का अभी सत्यानाश हो जाए, तुम सब राक्षस योनि में चले जाओ। जब राजा गिड़गिड़ाने लगे कि भाई हमसे गलती हुई है, हमारे अनजानी में ऐसा हुआ है, क्योंकि राजा जब अंदर गए तो उन्होंने ना वो वहाँ पर कपट मुनि था, ना वहाँ भोजन था। तो राजा ने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो ब्राह्मण कहने लगे कि भाई राजन, अब तो इसमें कुछ हो नहीं सकता, ये श्राप दे दिया गया। अब आपको यही है कि आप 1 साल तक राज्य करिए और फिर इसके बाद तो हम भी मजबूर हैं, साल भर तक आप अपना भोग लीजिए। तो इसके बाद क्या होता है कि वही कालकेतु नाम का जो राक्षस था,
उसने जब इस तरह से युद्ध करके सब कुछ करके अपना इनको राक्षस योनि में भेज दिया। तो हुआ क्या कि जो जो भानु प्रताप थे वो रावण बने, और जो उनका भाई अरिमर्दन था वो कुंभकर्ण बना, और जो उनका एक मंत्री था उसका नाम धर्मरुचि था, जो उनकी सहायता बराबर कर रहा था, वो मंत्री जो था चूँकि भगवान का भक्त था इसलिए वो उनका सौतेला भाई विभीषण बना। तो ये इस तरह, और वो ये कथा उसमें आती है, इनके मारने के लिए प्रभु ने अपना अवतार लेने की ये घोषणा की थी या ये संकल्प किया था। ये उनके अवतार लेने की अगली कथा है। इसके आगे का मैं आगे वर्णन करूँगा, और इसी के साथ मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि यदि आपको ये मेरा कथा इस तरह से पसंद आ रही है तो कृपया आप इसको शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आपका मैं सादर धन्यवाद।